नमस्कार दोस्तों, सुहांग के स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। चलो दोस्तों, सुनते हैं आज का कहानी। घमंड क्या है? जब हवा का झोंका चलता है तो पत्ता भी उड़ने लगता है। कहीं पत्ता ये सोचने लगे कि उसमें उड़ने की शक्ति है तो उस पत्ते का क्या हाल होगा। किसी और चीज ने उस पत्ते को इधर से उधर कर दिया और पत्ता गर्व करने लगे कि मेरे भीतर उड़ने की शक्ति है, मैं उड़ सकता हूँ। सब व्यर्थ, उसमें शक्ति नहीं है। मनुष्य ये मिट्टी है। इस मिट्टी ने सबसे पहले यही सोचा कि मैं मिट्टी नहीं हूँ। सारी जिंदगी भर साबुन से, पानी से मिट्टी ने मिट्टी को ही धोने के लिए परिश्रम किया। हर रोज साबुन लगा लगा के मिट्टी ने मिट्टी को धोया। एक दिन एक समय आया कि मिट्टी फिर वापस मिट्टी बनने के लिए जाने लगी। जिस दिन मिट्टी मिट्टी से मिलने के लिए जाने लगी तब ख्याल आता है, मैं मिट्टी हूँ। जो मिट्टी के पास समय रूपी उपहार था अब वह नहीं बचा। अब मिट्टी मिट्टी हो गई। घमंड खत्म हो गया। न आशा रही, न निराशा रही, न सुख रहा, न दुख रहा, न बोलने की शक्ति रह गई, न सुनने की शक्ति रह गई, न देखने की शक्ति रह गई। अब मिट्टी फिर मिट्टी बन गई। बनाने वाला तो ऐसा है कि वह छोड़ेगा नहीं। वह फिर मिट्टी को उठाएगा और मिट्टी से बुलवाएगा, मिट्टी से दिखवाएगा, मिट्टी को सुनाएगा, पर मिट्टी मिट्टी रहेगी और मिट्टी हमेशा सोचती रहेगी, मैं मिट्टी नहीं हूँ। जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा, ऐ मिट्टी तू मिट्टी है, तब तक कोई चीज समझ में नहीं आती है। आज तो घमंड है न सबको। घमंड मनुष्य को आसानी से चढ़ता है। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, घमंड चढ़ जाता है। किसी को अपने चेहरे पर घमंड है, किसी को अपने शरीर पर घमंड है, किसी को जो कुछ कर सकता है उस पर घमंड है, पर मिट्टी मिट्टी ही है। इसलिए समझने की बात है कि जो मौका हमको मिला है इसको हम पहचानें। एक एक श्वास जो हमको मिला है इसको हम समझें। इस मिट्टी में गहरी नदियाँ लेटा हुआ एक एक श्वास के लिए लड़ रहा था। एक एक श्वास लेने में इसको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि श्वास भगवान की कृपा से अपने आप आती है और चली जाती है। अपने पीछे वह ऐसा समय छोड़ जाती है जो समय दोबारा नहीं आएगा। एक ऐसा उपहार छोड़ जाती है जिस उपहार को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, और लेने के बाद अपने हृदय से उस परमात्मा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे हृदय से, मन से नहीं, हृदय से। मैं जब छोटा था तो हमेशा हवाई जहाज़ों के बारे में सोचता था और उड़ना चाहता था। बादलों को देखता था, बादल मुझे अच्छे लगते थे, बादलों में मैं उड़ना चाहता था। जब मैं अमेरिका गया तो मुझे मौका मिला, मैंने हवाई जहाज उड़ाना सीखना शुरू किया। उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मैं सीखते गया, सीखते गया, सीखते गया। जैसे ही मैं 16 साल का हुआ तो मैंने लाइसेंस ले लिया। उसके बाद मैंने कई तरह के लाइसेंस लिए, उन सब का उपयोग किया, हर चीज को समझने की कोशिश की। उसके पीछे क्या तर्क है मुझे अच्छे तरीके से मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है अच्छे तरीके से कि एक ऐसी चीज होती है जो विवाद के परे है, क्योंकि 45,000 फुट ऊपर से मैंने देखा है। मैंने सूरज को देखा, चंद्रमा को देखा, तारों को देखा और टूटते तारों को देखा। जितनी भी ट्रेनिंगें मैंने घंटों घंटों महीनों ली, किसी ने मुझे नहीं बताया उस सुंदरता के बारे में जो सुंदरता मुझे अपने आप दिखाई दी। अगर मैं उन सब को महसूस कर पाया तो मेरे पास सब कुछ है, और उस कृपा को अगर मैं महसूस नहीं कर पाया तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिस दिन हम अपनी श्वास को समझ पाएंगे, जिस दिन अपने आप को समझ पाएंगे, जिस दिन शंकाओं से मुक्त हो जाएंगे, जिस दिन उस चीज से प्यार हो जाएगा जो हमारे अंदर आ रही है और जा रही है, हमें इस जीवन से प्यार हो जाएगा, अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा। बस उसी दिन हम मुक्त होकर वास्तविक आजादी पा लेंगे। मैं घूमता हूँ, सोचता हूँ, विचारता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, और मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसा साधन दिया कि मैं अंदर जाकर उस चीज को समझ पाऊँ, उस चीज का अनुभव करूँ जो अनुभव करने की है। इन सब के लिए अनुभव की जरूरत पड़ती है। अनुभव की बात यह है कि जब भूख नहीं लगी है तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, जब भूख लगी है तो खाना भी अच्छा लगता है। अब किसी और को भूख लगी होती है, हमको भूख नहीं लगी है तो हम कह देंगे आप जाकर खा लो, बस बहुत हो जाएगा।
आपको भूख लगी है, हमको भूख नहीं लगी है। पर जिस दिन हमको भूख लगेगी हम यह नहीं कहेंगे कि आप मेरे लिए खाना खा करके आ जाए। नहीं, हमको खुद खाना है। ये बहुत साधारण सी बात है, परंतु कई बार हम यही करते हैं। जो असली चीज है उसको तो छोड़ देते हैं और गलत चीजों को जो किसी न किसी दिन हमको दुख देंगी अपने घर में भैंस की तरह पालते हैं। खूंटी लगा करके, चेन लगा करके रखते हैं कि वहीं की वहीं रहें। मैं यह नहीं कहता हूं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। ये तो आएगा क्योंकि यह इसकी प्रकृति है। जैसे बारिश आएगी, जरूर आएगी, पर यह जरूरी नहीं है कि हमको उस बारिश में भीगना पड़े। बारिश तो जरूर आएगी, बारिश को कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मंत्र पढ़ा और सारे बादल गायब। यही अंतर है। दुनिया के लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा मंत्र है जो पढ़ोगे और सारे बादल गायब। परंतु हम कहते हैं नहीं, ये संभव नहीं है। बारिश तो होगी परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुमको भीगना पड़ेगा। और क्या है दुश्मनी बारिश से? भीगने की ही तो बात है। छाता लो, अपनी समझ का छाता लो और जब बारिश होने लगे तो उसको खोलो और उस छाते के नीचे आ जाओ ताकि भीगना ना पड़े। सर्दी का मौसम तो आएगा पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुमको ठंड न लगे। कंबल रखो, समझ का कंबल रखो। जब सर्दी होने लगे उसको ओढ़ो और गर्म हो जाओ। अरे गर्मी का भी मौसम जरूर आएगा। जब गर्मी आए तो समझ का पंखा साथ में रखो और उसको चलाओ और ठंडे हो जाओ। जिसने इस बात को समझ लिया कि यह भी संभव है हमारे जीवन में, उसे कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। खाली हाथ आए थे, खाली नहीं जाएंगे। स्वांस वह खरीद नहीं सकता, अपना स्वांस किसी को दे नहीं सकता। चोर उसे चोरी नहीं कर सकता। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, पर एक चीज और भी है, वह ये है कि हमारे भीतर ईश्वर भी है। उसने अपना घर हमारे अंदर बनाया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बात कल बदलने वाली नहीं है। ये हमेशा रहेगी, सबके लिए रहेगी, तुम्हारे लिए रहेगी, हमारे लिए रहेगी। हम जीवित हैं और जब तक हम जीवित हैं, हमारी जिंदगी में आशा है। जिस दिन ये श्वास चला जाएगा उस दिन आशा भी चली जाएगी। पर जब तक ये श्वास आ रहा है, कोई कह रहा है, चलो, देखो, समझो, अनुभव करो, आगे बढ़ो, इस जीवन को सफल करो। ठुकराना मत उस अच्छाई को, क्योंकि वह एक ऐसी अच्छाई है, उसके सामने सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं। उस अच्छाई को ठुकराना मत। सबको बनाने वाला हमारे अंदर श्वास रूपी ढोल बजा रहा है और कह रहा है, नाचो, नाचो, उन आशाओं का नाच नाचो। उस आनंद की बांसुरी को अपने जीवन के अंदर बजाओ। चाहे कुछ भी हो, अपना जीवन आप धन्य कर सकते हैं और धन्य कीजिए अपने जीवन के अंदर उस चीज को समझते हुए, उस चीज का अनुभव करते हुए। इस संसार के अंदर लोग लड़ाई करना तो जानते हैं पर शांति करना कोई नहीं जानता। मनुष्य के अंदर वे शक्तियां हैं, समझने की शक्ति है, अनुभव करने की शक्ति है। उन शक्तियों को नहीं भूलना चाहिए। ये शक्तियां हैं तुम्हारी। तुमको अपने अंदर कमजोर महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर एक शक्ति है। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। चाहे कोई परिस्थिति हो, तुमको अपने जीवन को धन्य करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस जीवन की किताब की कहानी लिखी जा रही है, तुम इसके पन्ने नहीं फाड़ सकते हो। इस जीवन की किताब में अभी सारे पन्ने पूरे नहीं हुए हैं। तुम जानते हो इस जीवन की किताब में अभी सारे पन्ने नहीं लिखे गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। आनंद की कलम से, सच्चाई की कलम से, अनुभव की कलम से लिखिए। इस जीवन की किताब में लिखिए। इस कहानी का अंत क्या होगा अभी किसी को मालूम नहीं है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जितने पन्ने बचे हैं, लिखें। लिखना वह है जो हमारे अंदर सत्य है, जो हमारे अंदर परमानंद है, उसको लिखें, क्योंकि अभी पन्ने बाकी हैं और लिखा जा सकता है। जब दिया जलता है और प्रकाश होता है, तो प्रकाश चीजों को बनाता नहीं है। जो पहले से ही वहां मौजूद है उनको प्रकट करता है। जिसने अपने हृदय का, अपनी समझ का, अपने अनुभव का, अपने आनंद का दिया जला दिया, वह धन्य है। इसीलिए तुम भी अपने दिए को जलाओ, क्योंकि तुम जला सकते हो।
मैं अपना दिया जलाना चाहता हूँ और मैंने अपने जीवन में वह दिया जलाया है, इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे मालूम है कि कल क्या होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चमत्कार करूं। लोग तो चमत्कार से प्रभावित होते हैं। चमत्कार अगर देखना है तो आप स्वयं चमत्कार हैं। आपके अंदर जो चमत्कार है उसको बाहर लाओ। जलने दो उस आशा के दिए को अपने जीवन के अंदर और अपने जीवन के अंदर प्रकाश पैदा करो। ये संभव है, यह असंभव नहीं, संभव है। दिया ही तो दिए को जलाएगा। आप भी दिए हैं, हम भी दिए हैं। अपने जीवन में अपने छोटे से दिए को जलाओ ताकि तुम्हारे जीवन में भी हमेशा प्रकाश हो सके, क्योंकि वही बात सत्य है। सत्य मुंह से कहने की चीज नहीं है, सत्य अनुभव करने की चीज है। अपने जीवन में उसका अनुभव कीजिए। प्लीज सुहांग के स्टोरी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।